दोस्तों वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है सिंगल लाइन डायग्राम, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एसी पावर सप्लाई सिस्टम का, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। पावर स्टेशन तथा उपभोक्ता के बीच में कंडक्टरों का अधिक जाल होने के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या होता था, पावर स्टेशन को और उपभोक्ता के मध्य यानी जो कंज्यूमर है और जहाँ पर बिजली उत्पादन होती है उनके मध्य जो है बहुत जाल जंजाल होता था वायरों का यानी कंडक्टरों का, ठीक है। इसकी वजह से इसको दो भागों में विभाजित किया गया कि जो है जाल जंजाल कम रहे, ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्त। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग है संचरण सिस्टम यानी ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा है वितरण सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों जो संचरण सिस्टम में इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक संचरण यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, और दूसरा है कि द्वितीयक संचरण यानी कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा बहुत ईजी तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब वितरण सिस्टम को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक वितरण यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि द्वितीयक वितरण, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। आइए चलते हैं, हम लोग एक बार पहले ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है एवरीवन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो हम आ चुके हैं अपने सिंगल लाइन डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूं, ठीक है, ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जीएस फॉर जनरेटिंग स्टेशन होता है। यहाँ पर जो है बिजली बनाई जाती है यानी पावर को बनाया जाता है। ये जो पावर बनती है, बिजली बनती है, 11 किलो वोल्ट में होती है, ठीक है, 11 किलो वोल्ट में बनाया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, जीएस फॉर जनरेटिंग स्टेशन होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में बोले तो उत्पादन स्टेशन। फिर यहीं पर जो है एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके क्या किया जाता है, 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से जब स्टार्ट होती है मेरी लाइन, जहाँ से पावर सप्लाई है, ठीक है, जहाँ से जनरेटिंग हो रही है बिजली, वहाँ से जब हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है यानी कि भेजना स्टार्ट होती है बिजली को, तो वहाँ से भेजने को प्राथमिक संचरण बोलते हैं यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। फिर इसके बाद में ये जो भेजी जाती है वो सीधे भेजी जाती है रिसीविंग स्टेशन पर, ठीक है। रिसीविंग स्टेशन पे क्या किया जाता है कि 132 किलो वोल्ट ये भेजता है, तो 132 किलो वोल्ट को फिर 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 132 किलो वोल्ट को ट्रांसफार्मर लगा करके यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके फिर इसको 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर इस रिसीविंग स्टेशन से जब बिजली का ट्रांसमिशन होता है उसके बाद में आ जाता है सब स्टेशंस पर। सब स्टेशंस पर क्या किया जाता है कि 33 किलो वोल्ट को कन्वर्ट किया जाता है 11 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके। अब दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये आप सब जानते होंगे, ठीक है, अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब स्टेशंस पर से जब स्टार्ट होती है बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ से अब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक वितरण यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो यहाँ से 33 किलो वोल्ट की जो लाइन आई है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक संचरण, ठीक है। द्वितीयक संचरण मतलब कि सेकेंडरी लाइन। और जो यहाँ पर 11 किलो वोल्ट की लाइन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुई इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक वितरण यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में जब यहाँ पर आ जाती 11 किलो वोल्ट को एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है 400 वोल्टेज का, जो आपके रास्ते पर जो रास्ते से होकर के गुजरती है शहर में
वो 11 किलो वोल्ट की लाइनें होती हैं, उस पर जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अब जब ये 11 किलो वोल्ट की लाइनें होती हैं वहाँ पर जो है प्राथमिक वितरण होता है, और 11 किलो वोल्ट की जब ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वहाँ से जो वितरण होता है हम लोगों के लिए सीधे, ठीक है, जिसको LT लाइन भी बोलते हो या RT लाइन, वो सभी द्वितीयक वितरण के अंतर्गत आता है, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर प्राप्त होता है बिजली। तो दोस्तों आइए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है जनरेटिंग स्टेशन, जो बिजली को जनरेट करता है। कितने किलो वोल्ट में जनरेट करता है? 11 किलो वोल्ट में। फिर वहीं पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ से जब बिजली का ट्रांसमिशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संचरण। फिर ये सीधे पहुँचता है 132 किलोमीटर हमारे रिसीविंग स्टेशन पर, जहाँ पर क्या किया जाता है 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ से सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है सब स्टेशन के लिए, ठीक है। तो सब स्टेशन के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक संचरण। फिर सब स्टेशन पे क्या किया जाता है कि 33 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर 11 किलो वोल्ट को कन्वर्ट करके के जो है सभी गाँव में या फिर शहरों में भेजा जाता है 11 किलो वोल्ट को, ठीक है। फिर वहाँ से जब ये 11 किलो वोल्ट पे जब ट्रांसफ़र होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक वितरण। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हम लोगों को गांव या शहरों में ट्रांसफार्मर लगी होती है, ठीक है, वो जो है 11,000 किलो वोल्ट की जो जाती है लाइन, 11 किलो वोल्ट की, उसमें जो ट्रांसफार्मर लगी वो 11 किलो वोल्ट की लाइन को हम लोग कहते हैं प्राथमिक वितरण। और जो 11 किलो वोल्ट की लाइन लगी होती है उसमें जब हम लोग के घरों में जब ट्रांसफ़र होती है बिजली, तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो जहाँ से जो है उस ट्रांसफार्मर के बाद जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक वितरण, उपभोक्ता के लिए जो भेजा जाता है। तो दोस्तों ये था सिंगल लाइन डायग्राम, और दोस्तों आज इसे अच्छे से आशा है समझ लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ जो है कमेंट करके बताइए ताकि और अच्छे से समझा सकें। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।